स्टूडेंट्स, आइए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा डायमेंशन निकालने के लिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। डायमेंशन निकालिए निर्वात या वायु के विद्युतशीलता का। वायु या निर्वात के विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की विमाएं निकाले, और इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है जहां F बराबर दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को ही कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, इसका विमा निकालना है। IIT में 2013 में ये आ चुका ऑब्जेक्टिव में, जेईई मेन में, और बिहार बोर्ड 12th क्लास में तो हमेशा पूछता है इसको। 12th में, 11th में सीखेंगे, 12th में पूछता है। बनाते हैं बच्चों इसको। सॉल्यूशन में यहाँ से कर रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट दिया क्या है भाई, दिया उसको एक बार लिखते हैं हम लोग। दिया है F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको बीमा निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ इधर ला देंगे। एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं बच्चों एप्सिलॉन नॉट, जो संकेत यहाँ लिखा है ना, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट जो है पढ़ते हैं इस प्रकार से। एप्सिलॉन नॉट हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसका बीमा निकालना है तो इसको इधर ला देंगे और F इधर चल जाएगा, बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई F आर स्क्वायर। बड़े ब्रैकेट में इसको हम लिख देंगे इस तरह से। अब आइए हम बीमा यहाँ निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का बीमा हम यहाँ निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा हम यहाँ निकालेंगे बच्चों। अब देखो यहाँ Q1 Q2 आवेश है, आवेश का 80 बताए थे बीमा, तो हो जाएगा 80 इंटू हो जाएगा 80, क्योंकि दो आवेश गुणा में है। Q1 का 80, Q2 का भी 80। 4 पाई संख्या है और संख्या का कोई बीमा नहीं होता है, तो 4 पाई को छोड़ देंगे, बीमा नहीं होगा। F बल है, बल का बीमा होगा MLT पर -2, तो MLT टू दी पावर -2 इंटू ये आर स्क्वायर है, आर दूरी है, दो आवेशों के बीच का दूरी, डिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा L स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा ऐसे L स्क्वायर। ये हम लोग को मिल जाएगा बच्चों इस प्रकार से। ये M ऊपर जाएगा तो M टू दी पावर -1। ये देखो L और ये L स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो L क्यूब होगा, ऊपर जाएगा तो L टू दी पावर माइनस हो जाएगा 3। ये ऊपर में T और ये T स्क्वायर, नीचे T टू दी पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T टू दी पावर 4। इसके बाद हो जाएगा हम लोग को A स्क्वायर। तो ये हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकल गया, देख सकते हैं। इसी तरह के कुछ और डायमेंशन भी निकालते हैं। नोट कर लेना है, मिटाया जाए बच्चों इसको। आगे बढ़ते हैं मिटा करके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पूछेगा गैस नियतांक की विमाएं निकाले, फॉर्मूला दे देगा। फॉर्मूला कैसा रहेगा अभी मैं लिखता हूं। एक क्वेश्चन है, फिर से दोबारा क्वेश्चन है हम लोग को इस तरह से,
दिए गए सूत्र PV बराबर ANRT से गैस नियतांक कैपिटल R की विमाएं निकालें। ये हम लोग को क्वेश्चन है, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, दिया है और क्वेश्चन में इन सब के बारे में दिया रहेगा। दाब, ये P दाब है, V आयतन है, N मोलों की संख्या है, R गैस नियतांक है और T जो है टेम्परेचर है, ताप है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहां मैं नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में दिया रहेगा। दिया क्या है भाई, तो PV बराबर ANRT, यहां R बराबर जिसका विमा निकालना है PV बटा हो जाएगा NT। इसके बाद हम लोग इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे इस प्रकार से। अब दाब का जो बीमा है P दाब है, प्रेशर, इसका बीमा हो जाएगा M L टू दी पावर -1 T टू दी पावर -2। आयतन का बीमा हो जाएगा L क्यूब। इसके बाद मोलों की संख्या N, तो इसका हो जाएगा बीमा जो है मोल, और T टेम्परेचर है, ताप है, तो इसका हो जाएगा आपको K। बीमा हम लोग को मिल जाएगा आपको M L स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, क्योंकि L टू दी पावर -1 और यह L क्यूब है, तो L स्क्वायर। T टू दी पावर -2, ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल टू दी पावर -1 और K टू दी पावर हो जाएगा -1। ये बीमा हम लोग को निकल गया। ऐसे बना देना है जब भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो। नोट कर लेना है। मिटाया जाए, आगे बढ़ते हैं। अब एक नया थ्योरी हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको बीमीय समघातता का सिद्धांत। बीमीय समघातता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। बीमीय समघातता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यह सिद्धांत कहता है बच्चों कि समान भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है या उनके बीच तुलना किया जा सकता है। समान भौतिक राशियों को ही जोड़ सकते हैं, जैसे द्रव्यमान के साथ द्रव्यमान को ही जोड़ सकते हैं, द्रव्यमान के साथ समय नहीं जोड़ेंगे। लंबाई के साथ लंबाई को ही जोड़ सकते हैं, लंबाई के साथ द्रव्यमान नहीं जोड़ेंगे। अब मान लीजिए 5 मीटर लंबाई के साथ अगर कोई 10 kg द्रव्यमान जोड़े और बोले रिजल्ट क्या होगा, तो गलत बात है, नहीं आएगा, क्योंकि ये लंबाई और ये द्रव्यमान है, एक तरह का क्वांटिटी तो है नहीं कि जोड़ दीजिएगा। अगर 10 न्यूटन के साथ 5 मीटर पर सेकेंड वेग को जोड़ा जाए तो ये 10 न्यूटन और 5 मीटर पर सेकेंड का जोड़ कुछ नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बल है और ये वेग है। हाँ, लेकिन अगर 10 मीटर पर सेकेंड रहता और यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड रहता तो हम यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड जरूर लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों जो है एक ही तरह की राशियाँ होनी चाहिए। अब एक तरह की राशियाँ होंगी तो बीमा भी एक तरह का होगा। तो ये सिद्धांत यही कहता है कि समान बीमा वाले तथा समान प्रकृति वाले, समान बीमा और नेचर भी समान होना चाहिए, समान बीमा वाले तथा समान प्रकृति वाले भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है, उन्हें घटाया जा सकता है या उनके बीच तुलना किया जा सकता है। यानी ये भी कहता है कि किसी भौतिक सूत्र या किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं या उसके दोनों पक्षों की विमाएं समान होता है। किसी भौतिक सूत्र के
दोनों जो पक्ष होगा LHS RHS उनकी बीमाएं समान होगा, या कोई भौतिक सूत्र या भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद का बीमा समान होता है। तो इसको दो तरह से हम कहेंगे। एक तो तरीका हमारा ये होगा कहने का, बीमीय समघाता के सिद्धांत का एक तरीका हमारा ये होगा कि समान बीमा तथा समान प्रकृति वाले भौतिक राशियों, समान प्रकृति एवं समान बीमा वाले भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है या उन्हें घटाया जा सकता है या उनके बीच तुलना किया जा सकता है। समान प्रकृति एवं समान बीमीय सूत्र वाले, समान बीमीय सूत्र वाले, बीमीय सूत्र वाले भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है या उन्हें घटाया जा सकता है या उनके बीच तुलना किया जा सकता है। पहला बिंदु ये कहता है, ये बीमीय समघाता का सिद्धांत। और दूसरा बिंदु ये कहता है कि किसी भौतिक सूत्र या भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों या प्रत्येक पद की टर्म्स की बीमाएं समान होता है। तो ये दो तरीका है बीमीय समघाता के सिद्धांत को कहने का। उदाहरण के जरिए, उदाहरण से, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल यहां देखते हैं, एग्जाम्पल यहां पर समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1, जैसे मान लीजिए कि फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं V बराबर U प्लस AT, V इक्वल्स U प्लस AT, जहां V अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी, U है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, A त्वरण है, T जो है समय है। अब हम क्या करते हैं, इसके प्रत्येक पद का बीमा हम निकालते हैं। पद कैसे पहचानेंगे? ये एक पद हो गया, एक पद ये हो गई, पूरा एक पद हो गया। जो जोड़ में, घटाव में या समानता चिन्ह के साथ हो वे पद कहलाते हैं। जो गुणा या भाग में वो एक ही पद में आते हैं। जैसे A और T गुणा में है तो एक ही पद कहलाएगा, लेकिन AT और U जोड़ में है तो ये U अलग पद है और AT अलग पद है, और ये बराबर चिन्ह के साथ है तो ये अलग पद है। तो जोड़ के साथ, घटाव के साथ या बराबर वाले चिन्ह के साथ जो भी रहेंगे वे अलग अलग पद होंगे, लेकिन गुणा या भाग में अगर एक साथ हो तो वे एक पद कहलाते हैं। जैसे इसमें 3 पद हैं, हम तीनों पदों का बीमा निकालते हैं। प्रत्येक पद की बीमाएं लिखने पर अब जैसे V का बीमा निकाल रहा है, V जो है हमारा अंतिम वेग है। अब वेग चाहे कोई भी हो उसका बीमा क्या होगा? LT पर पावर -1 होगा। U हमारा प्रारंभिक वेग है, इसका बीमा भी निकालेंगे तो U का बीमा भी हम लिखेंगे LT टू दी पावर -1 लिखेंगे। AT का बीमा अब निकाल के देखते हैं। तो AT में जो है, A जो है हमारा त्वरण है और T जो है समय है। तो इस त्वरण का बीमा पढ़ चुके हैं LT टू दी पावर -2 और समय हो जाएगा T, तो इंटू हो जाएगा आपको T और ये बीमा आ जाएगा LT टू दी पावर -1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि ये AT का बीमा, U का बीमा और यहाँ V का बीमा, देख सकते हैं कि जो तीनों ही बीमाएं हैं ये समान है। मतलब इस पद की बीमा, इस पद की बीमा और इस पद की बीमा समान है। तो कोई भी अगर सूत्र देगा, फिजिक्स में दिया रहेगा या कोई समीकरण होगा,
तो उसके प्रत्येक पद की विमाएं समान होता है। यह विमीय समघातता का सिद्धांत कहलाता है। इसी को कहते हैं विमीय समघातता का सिद्धांत। तो पहले इतना नोट करते हैं, फिर मैं आगे कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं, इस चीज को आप नोट करें। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इससे अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोई एक फॉर्मूला हम और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, अब एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में लेते हैं एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस जो है दूरी या विस्थापन आप ले सकते हैं, विस्थापन ले लीजिए। यू जो है प्रारंभिक वेग है, टी समय है, ये त्वरण है और टी समय है। तो यहाँ LHS RHS का विमा निकाल करके भी देखा जा सकता है। LHS की विमाएं अगर लिखे तो हम क्या लिखेंगे, LHS की विमाएं तो हम लिखेंगे एस का बीमा बराबर लिखेंगे हम लोग L। क्लियर है। अब UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का बीमा, यानी अब RHS की अगर बीमाएं लिखा जाए यहाँ तो हम लिखेंगे आपको UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का बीमा हम लिखेंगे। अब देखिए U प्रारंभिक वेग है तो इसका बीमा जो आएगा हम लोगों को निकालते हैं यहाँ पर। UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का बीमा अगर निकाला जाए, U प्रारंभिक वेग है तो L T टू दी पावर -1, T समय है तो इंटू हो जाएगा आपको T प्लस 1/2 का कोई बीमा नहीं होगा। क्यों, संख्या जो भी रहेगा, जो बिना मात्रक का सिर्फ संख्या रहेगा, तो संख्या को हम किसी मूल भौतिक राशि के पदों में लिख नहीं सकते हैं, इसलिए संख्या का कोई बीमा नहीं होगा। 1/2 एकदम लिखना ही नहीं है, छोड़ देना है। ये जो त्वरण है तो इसका हो जाएगा हम लोग को L T टू दी पावर -2 इंटू हो जाएगा आपको T स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा आपको T स्क्वायर। ये मिलेगा हम लोग को, देखिए अब L यहाँ T टू दी पावर -1 और यहाँ T टू दी पावर 1 है तो L T टू दी पावर 0 प्लस यहाँ L, यहाँ भी T टू दी पावर -2 और यहाँ 2 है तो L T टू दी पावर 0। यानी हम इसको सिर्फ लिख सकते हैं L प्लस L लिख सकते हैं। और एक ही तरह की जो बीमीय संकेत या बीमीय सूत्र जोड़ में आ जाए तो चूंकि हमें बीमा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं कि हम उनको ऐड कर देंगे, इनके जैसा एक बीमीय सूत्र या बीमा हम यहाँ लिख देंगे तो L लिख देंगे। तो हम देख सकते हैं कि LHS का बीमा और RHS का बीमा सेम हो गया है। और यही तो ये विमीय समघातता का सिद्धांत कहता है कि किसी सूत्र के जो दोनों पक्ष होते हैं LHS RHS, उनकी बीमाएं समान होता है या प्रत्येक पद का बीमा भी समान होता है। इसमें भी 3 पद हैं, देखिए एक पद ये हो गया, पूरा एक पद ये हो गया, पूरा एक पद ये हो गया। इसका अलग से बीमा निकालिए, जो आएगा L आएगा, इसका भी अलग से निकालिए L आएगा, और इसका भी अलग से निकालिए L आएगा। हर पद का बीमा समान यहाँ पर होगा। तो विमीय समघातता का सिद्धांत इस तरह से है। अच्छा, अब इसमें है, अब कोई भी चीज़ आप ले लें जब से जोड़ में है। अब देखिए अगर UT जो है और हाफ ए टी स्क्वायर अगर प्लस में यहाँ दिया हुआ है तो ये प्लस में होने का मतलब कि ये समान विमीय सूत्र वाले पद हैं और ये भी समान विमीय सूत्र वाले पद हैं। तो समान विमीय सूत्र वाले पद जिनका नेचर एक जैसा होगा, प्रकृति एक जैसा होना चाहिए, यानी इसका प्रकृति जो है दूरी का है, इस पूरे का प्रकृति भी दूरी का होगा, तो इन्हें जो है ऐड किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा था कि समान प्रकृति एवं समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है या उनके बीच तुलना किया जा सकता है। अब इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इस पर क्वेश्चंस जो हैं, इस सिद्धांत पर न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उस चीज़ को आइए हम लोग समझते हैं।
कैसे सवाल बनाएंगे हम लोग यहाँ, उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। मिटाते हैं। अब विमीय समघातता के सिद्धांत पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे क्वेश्चन एक हमारा सबसे पहला है कि गैस के लिए वान डर वाल समीकरण P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बरा इक्वल्स टू आर टी में P जो है यहां दाब, V आयतन, R गैस नियतांक, T ताप एवं A तथा B वान डर वाल नियतांक हैं। तो A एवं B की विमाएं निकालें। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो कि जो कंपटीशन में पूछा जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में कंपटीशंस में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। अब इसको हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ जो है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ P जो है A बट्टा वी स्क्वायर के साथ जोड़ में है, तो A बट्टा वी स्क्वायर और P का जो विमीय सूत्र होगा वो सेम होगा। यहां पर कहेंगे कि चूंकि P तथा A बट्टा वी स्क्वायर जोड़ में है, अतः इनका विमीय सूत्र समान होगा, चाहे इनकी विमाएं समान होगा। यही तो कहता है विमीय समघातता का सिद्धांत कि अगर कोई भी दो चीज अगर जोड़ में है तो उनका नेचर, उनकी प्रकृति और उनका विमीय सूत्र जो होगा समान होगा। यानी यहाँ हम कहेंगे कि जो है A बटा वी स्क्वायर का जो विमीय सूत्र होगा ये बराबर हो जाएगा जो है P का बीमा। यहाँ से A का जो बीमा होगा, ये जो भाग में है वी स्क्वायर, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो P इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा आपको। यानी A का जो बीमा होगा हम लोगों को, अब P दाब है तो दाब का बीमा हो जाएगा M L टू दी पावर -1 T टू दी पावर -2 और इंटू V आयतन है तो हम लोग को हो जाएगा L क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से A का जो बीमा निकलेगा हम लोगों को ये मिलेगा M। अब देखिए यहाँ L टू दी पावर -1 और T टू दी पावर -2 L टू दी पावर हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ A का जो बीमा निकल जाएगा ये मिलेगा हम लोग को M L टू दी पावर 5 T टू दी पावर -2, ये निकल गया हम लोग को A का बीमा। अब हम B का बीमा भी निकाल सकते हैं। अभी इसको पहले नोट करिए, हम B का बीमा निकालते हैं। मिटाया जा सब बच्चों। चलिए हम यहां पर अब B का बीमा यहां निकालते हैं हम लोग। यहां चलो बच्चों B का बीमा हम यहां निकालते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर। अब देखिए यहां पर क्या है, V और B जो है घटाव में है, तो B का नेचर और V का नेचर तो एक ही होगा, तो V और B का बीमा एक समान होगा। तो हम लोग कहेंगे कि चूंकि V एवं B घटाव में है
घटाव में है, अतः बी का बीमा बराबर होगा भी का बीमा, यानी जो हो जाएगा हम लोगों को भी का बीमा हो जाएगा हम लोग को एल क्यूब। इस प्रकार से हम लोग को निकल जाएगा आपको एल क्यूब। ऐसे निकाल दें, बना देंगे हम लोग यहाँ, यानी इसका आयतन वाला बीमा हो जाएगा, चूंकि आयतन के साथ घटाव में है तो आयतन वाला बीमा हो जाएगा। ये दाब है तो ये पूरे का दाब वाला बीमा हो जाएगा, पूरे का एक का, इसलिए अलग से बीमा निकल जाएगा, उसमें निकल जाएगा। अब यहाँ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कंपटीशन में जेईई मेन और एडवांस में पूछता है, और नीट में जेईई मेन एडवांस और नीट के जो कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। मिटाया जाए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब जैसे क्वेश्चन मैं यहां पर ला रहा हूं, दिए गए सूत्र, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये जेईई मेन और जेईई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। दिए गए सूत्र E बराबर A प्लस बी बाई सी प्लस टी स्क्वायर में E बराबर ऊर्जा तथा T बराबर समय हो एवं A B तथा C नियतांक हो तो A B एवं C की बीमाएं निकालें। क्लियर है? चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कंपटीशन के लिए सीखना जरूरी है सब क्वेश्चन। सोल्यूशन यहां पर हम देखते हैं, हम लोग यहां देखो भाई, ये C और टी स्क्वायर जोड़ में है तो C का बीमा वही होगा जो टी स्क्वायर का बीमा होगा, तो हम लोग कह देंगे कि C का बीमा वही हम लिखेंगे जो यहाँ टी स्क्वायर का बीमा होगा, वही C का बीमा होगा। मतलब C का बीमा बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का बीमा बराबर हो जाएगा हम लोग को जो है टी स्क्वायर, यह बीमा हम लोग को हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए आप यहाँ कि ये पूरा पद और ये पूरा पद जो है अलग अलग पद है, तो यहाँ हम इस बात को समझ लें कि इस बी का बीमा पहले निकाल देते हैं, मतलब इस पूरे पद का बीमा और इस ई का बीमा समान होगा। तो हम लोग कहेंगे विमीय समघातक के सिद्धांत से, विमीय समघातता के सिद्धांत से हम दो बातें यहाँ पर कहेंगे। एक तो कहेंगे कि ए का बीमा वही होगा जो ई का बीमा होगा, डायरेक्ट उसको लिख ही लेते हैं, मतलब ए का बीमा ई का बीमा होगा जो हो जाएगा ऊर्जा वाला बीमा, एनर्जी का बीमा जो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर हो जाएगा -2। क्लियर? एक आंसर, दो आंसर आ गया, सी का और ए का निकल गया। अब हम इस बी का निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा एक पद है, पूरा एक पद है, बिकॉज ये सी प्लस टी स्क्वायर डिवाइड में है, भाग में बी के साथ, तो ये पूरा का पूरा एक पद हो गया। इस पूरे पद का बीमा इस ई के बीमा के बराबर होगा, तथा जो है बी बटा सी प्लस टी स्क्वायर का बीमा बी तथा बी बटा सी प्लस टी स्क्वायर का बीमा बराबर हो जाएगा ई का बीमा। यहाँ से बी का जो बीमा होगा ये बराबर हो जाएगा ई इंटू सी प्लस टी स्क्वायर का बीमा, ये मिलेगा हम लोगों को। ई ऊर्जा का बीमा है, एनर्जी का, तो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, और सी प्लस टी स्क्वायर के कहीं बीमा केवल टी स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ सिर्फ यहाँ टी स्क्वायर लिख देंगे, तो बीमा आ जाएगा हम लोग को एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर आ जाएगा 0। तो ये निकल गया हम लोग को बी का भी बीमा, आंसर आ गया हम लोग को। देख लीजिए कंपटीशन का क्वेश्चन है, इस तरह का कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। मिटाया जाए बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां हम क्वेश्चन देखते हैं। एससी वर्मा के क्वेश्चन है बच्चों। एक वस्तु का स्थिति समय, एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी x समय t पर निम्न प्रकार से निर्भर है। एससी वर्मा का 7 नंबर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर है 7। एससी वर्मा का एग्जाम्पल 7, मेरा नहीं। x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। तो ए बी सी डी की बीमाएं निकालें। अब ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। सॉल्यूशन यहां देखना है। सॉल्यूशन के यहां पर देखिए आप, बीमीय समघातक का सिद्धांत लगाएंगे। बीमीय समघातक के सिद्धांत से, समघातता के सिद्धांत से भाई प्रत्येक पद का बीमा समान होगा, यानी इस x का बीमा और इस a का बीमा समान होगा। तो फटाफट a का बीमा हम लिख सकते हैं बराबर x का बीमा, यानी हो जाएगा हम लोग को l, बिकॉज x जो है वो दूरी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे a का बीमा। इसी तरह पूरे bt का बीमा, बहुत लोग समझ लेता है कि b का बीमा, नहीं, पूरे bt का बीमा इस x के बीमा के समान होगा, बिकॉज पूरा bt ना पद है, टर्म है। तथा bt का बीमा बराबर होगा x का बीमा, यहाँ से b का बीमा बराबर x बटा t का बीमा, ये जो हो जाएगा l बटा t, जो आ जाएगा l t टू दी पावर -1 आ जाएगा। दूसरा आंसर भी आ गया हम लोगों को। अब बहुत बच्चे ये समझना शुरू कर देते हैं कि भाई बीमा समान कहाँ आया। तो बीमा समान bt का ना समान आएगा, b का अकेले बीमा समान कैसे आएगा? b का जो बीमा आएगा सो आएगा। अगर आप इसमें t से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए l आ जाएगा, क्योंकि bt का बीमा ना a के बीमा के समान होगा। तो इसमें t से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें l t टू दी पावर -1, इसमें t से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो t पर पावर 0 हो जाएगा, केवल l आ जाएगा। वही चीज़ है। इसी तरह पूरा सी टी स्क्वायर का बीमा इस x के बीमा के समान होगा, तथा सी टी स्क्वायर का बीमा बराबर होगा x का बीमा। यहाँ से c का बीमा बराबर x बटा टी स्क्वायर का बीमा, यानी हो जाएगा आपको l बटा टी स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग को l t टू दी पावर माइनस जो है 2। क्लियर हो गया हम लोग को। अब देखो बहुत बच्चा समझता है कि कहाँ बीमा समान आया, तो सी टी स्क्वायर का बीमा निकालिएगा, वो आपको l आएगा, क्योंकि यहाँ c का जो बीमा निकला वो निकला है। इसमें टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, केवल l बचेगा, समान हो जाएगा बीमा। इसी प्रकार हम चौथा भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार कह सकते हैं हम लोग यहाँ कि पूरा डी टी क्यू का बीमा इस x के बीमा के समान होगा, यानी डी टी क्यू का जो बीमा होगा ये बराबर हो जाएगा हम लोग को x का बीमा, यानी जो d का बीमा होगा ये बराबर हो जाएगा x बटा टी क्यू का बीमा, यानी हो जाएगा हम लोग को l बटा टी क्यू का बीमा, यानी मिलेगा हम लोग को l t टू दी पावर -3। तो ऐसे हम लोग आंसर आ चुका है, देख सकते हैं ए बी सी डी चारों की बीमाएं हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो जेईई मेन एडवांस पर बीमा का जो भी क्वेश्चन रहेगा आसानी से फटाफट आप बना सकते हैं। बीमीय समघातक के सिद्धांत पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आशा करते हैं एकदम समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे समझेंगे। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।